इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। देखो परिणामों में कितनी निर्मलता है उसका। इसका गलत फायदा मत उठा लेना। हाँ, ये तो बात बढ़िया बताई महाराज ने। मायाचारी हो जाएगी, तीव्र कसाय है फिर वो। ये मायाचारी है, मायाचारी पाप है, ऐसा नहीं। अंदर के परिणामों से, अंदर के भीगने से, परिणामों से। और एक से कहा संगपति जी ने, भाई चलो हम चल रहे हैं। अच्छा चलो, अभी चलो, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, इसी वक्त चलता हूँ। ओहो, उसके और परिणाम कितने। घर के प्रति राग का अटैच कम हुआ ना, बच्चों से मोह का अटैच कम हुआ ना। जब बहुत मंद हुआ तभी आप यहाँ पर आए। आप घर छोड़ करके आए, परिवार छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए। 1 घंटे का उनका मोह राग देश जब कम हुआ है तभी आप यहाँ पे। और तीव्र होता तो भाई साहब वहीं जाऊं क्या, बच्चों को न देखूं क्या, भूखे मार दूं क्या, पत्नी भी है, घर भी है, घर भी चलाना है। कैसे परिणाम, कैसे परिणाम, कितने क्रूरता के परिणाम, कितने क्रूरता के परिणाम, मतलब कितने राग का परिणाम। ये प्रैक्टिकल जीवन है भाई साहब, आप इसे जियो, आप इसे देखो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मंद परिणाम के अवसर बहुत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आदमी तीव्र परिणाम में बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है, बहुत मुश्किल से रहता है। लेकिन मंद परिणाम के अवसर हमेशा मिलते हैं। और जब आपको ये चिंतन में आ जाए कि मेरा मंद परिणाम चल रहा है, तो यहाँ पर आपको पुरुषार्थ काम करेगा। आपका क्या करेगा? इस पुरुषार्थ में यदि आप यहाँ पर आ गए, या मंदिर आ गए, या भगवान का अभिषेक कर लिया, दिव्य देशना सुन ली, और उससे और मन शांत परिणाम हुए, और शांत परिणाम से तुम्हें अब वैराग आएगा, अब तुम्हें संयम के भाव आएंगे, अब तुम्हें नियम लेने के परिणाम होंगे, अब मोक्ष मार्ग में बढ़ने के परिणाम होंगे, अब दान पुण्य के परिणाम होंगे, त्याग के परिणाम आएंगे। इससे परिणामों में आपको लगेगा, अब आपको लगेगा क्या रखा है संसार में, क्या रखा मोह माया में, क्या रखा है भौतिक वस्तु में, कब तक ये करते रहेंगे, कब तक ये बोझा ढोते रहेंगे, अब छोड़ो भी ना, अब बहुत हो गया है। भले मंदिर के बाहर जाने के बाद भले भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंद कसाय के उदय में तुमको इतने बढ़िया परिणाम तो आए ना। करत करत की विद्या है भैया। चिंतन करते जाओ, बार बार चिंतन करते जाओ, बार बार चिंतन करते जाओ, और इससे क्या फायदा होगा? लोग तो बोलेंगे देखो तो रोज तो मंदिर आते हैं, रोज तो समाय करते हैं, रोज तो जाप करते हैं, कुछ तो असर पड़ नहीं रहा। अरे भाई साहब आप मत बोलो उसको, ऐसा बिल्कुल मत बोलो। अंदर से बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पत्थर एक चोट में नहीं टूटता है, एक चोट में नहीं टूटता है। एक चोट मारी, 2 चोट मारी, 10 चोट मारी, 1000 चोट मारी, तब जाके क्या हो गया? तो पत्थर कौन सी चोट में टूटा ये बताओ पहले। कौन सी चोट टूटा? पक्का लास्ट वाले चोट में टूटा ना? तो भी तो बोल रहा है पक्का। कौन सी चोट में टूटा है भैया? हर चोट में, नवीन जी, हर चोट में पत्थर टूटा है। कैसे टूटा है? हर चोट में टूटा है। लेकिन नाम किसका हुआ? किसका हुआ? अच्छा, इस भारत को आजादी किसने दिलाई? किसने दिलाई? किसने दिलाई? नाम तो किसका होगा? महात्मा गांधी का, जिसने लाट में चोट मारी, ठीक है ना। लेकिन हजारों लोगों की शक्ति लगी रही, लाखों लोगों की शक्ति लगी रही, तब जाके क्या मिली? हर गांव-गांव में इंकलाब हुआ है, हर गांव-गांव से आजादी मिली है। लेकिन नाम, नाम ऐसे लास्ट चोट वाले, जैसे
टूट गया, अहो भैया मेहनत सफल हो गई, कर्म नष्ट हो गए, मोक्ष हो गया, मेहनत सफल हो गई। पर भैया अचानक नहीं हो जाती है, एकदम से नहीं हो जाती है। चोट मारो, मंदिर में आना ये कर्मों को चोट मानना है, पूजा करना ये कर्मों को चोट मानना है, अभिषेक करना ये कर्मों को चोट मानना है, स्वाध्याय करना ये सब चोट मार रहे हैं हम। और ये अवसर चूको मत, ये अवसर चूको मत। जब तुम्हें कोई कहे मंदिर जाना है तो आपको ये लगना चाहिए कि इतना बड़ा मुझसे अपराध हो गया कि आपको ये बोलना पड़ा। क्या बोलना लगे? इतना बड़ा अपराध कि आपको बोलना पड़ा कि मंदिर जाना है। ओहो भाई साहब, ये तो बोलने का अवसर ही नहीं आना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बोला, आपने मुझे जगाया और अंदर से फिर जागो कि नहीं, मुझे रोज जाना है, मुझे रोज पूजा करना है, मुझे ध्यान भी करना है, मुझे स्वाध्याय भी करना है, क्योंकि मुझे इस चक्र से निकलना है। किस चक्र से निकलना है? दिख रहा चक्र है ना? ये किसका चक्र है? अरे तुम्हारा है भैया। ये किसका चक्र है? ये तुमने बना रखा अपना चक्र है। कोई भगवान ने बनाया क्या? कोई कर्म ने बनाया क्या? कर्म ने नहीं बनाया, उसे क्या ज्ञान ही नहीं है चक्र बनाने का, वो क्या चक्र बनाएगा? ये सब किसने बनाया है? ये जाल किसने बनाया है? मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और अंत में मरती कहाँ है पता है? उसी जाल में जाकर के उलझ जाती है और अंत में। तो ये संसार का चक्र किसने बनाया? मतलब हमने अपना ही ताना बना बुनाना और हम क्या फंस रहे हैं? कोई बात नहीं, घबराओ मत, कोई बात नहीं, उम्र निकल गई है, कोई बात नहीं। जब जागो, जब जागो, करोड़ों वर्षों का अंधकार, बोलो करोड़ों वर्षों का अंधकार को दूर करने के लिए कितने साल चाहिए? कितने साल चाहिए? ए बोलो ना मुकेश जी, करोड़ों वर्षों का अंधकार गुफा में हो और उसको दूर करने के लिए कितने साल का उजाला चाहिए? 1 साल का, 1 महीने का, 1 दिन का, 1 घंटे का? बोलती बंद हो गई। एक समय, एक क्षण जिसे आप बोलते हैं, एक पल बोलते हैं। यहां माचिस की तिली जली नहीं और वहां अंधेरा। मैंने अनंतों जन्मों में जो पाप किए हैं, अनंतों जन्मों में जो भाव को दूषित किया है, उससे ऐसे ऐसे कर्म बन गए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जैन दर्शन बोलता है मात्र एक समय की चिनगारी। कितने समय की? एक समय की चिनगारी समस्त पापों को नष्ट करने में और शुद्ध भावों को बनाने में सार्थक हो जाएगी। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी उम्र निकल गई महाराज, और ऐसे बोलते भी हैं महाराज अब हम तो क्या करें, हमारी तो गई भैंस पानी में, अब तो हमारा जीवन गया, अब हमारे जीवन में रखे क्या है, अब तो हम थोड़ी जी रहे हैं। हम तो किसको जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? पागल हो रहे हो। ऐसे लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं महाराज हमारा जीवन तो अब जैसा गया, अब तो हम अपनी जो सांस ले रहे हैं ना, वो किसके लिए ले रहे हैं? ये मूर्खता जैसी बात मत करो, ये मूर्खों की बात है। हम बच्चों को जी रहे हैं, हम तो अब अपना जीवन निकल गया महाराज, ये पढ़ ले लिख लें, अब तो हमारा जैसा न करना था, अब इनका मतलब तुम जीना नहीं चाहते हो, तुम अभी इसी चक्कर में लगना चाहते हो, अभी भी इतना मोह कि अपना जीवन दाव में लगा रहे हो। किसके लिए? कोई बात नहीं, सहयोग करो, सहायता करो, जितना उसका बनता है उतना उसके लिए पुरुषार्थ कराओ। लेकिन ये शब्द मुंह से मत निकालो, ये परिणाम मुंह से मत निकालो कि हमारा जो हो गया सो हो गया, अब तो हम मरे मराए लोग हैं। कैसे लोग हैं? अब तो किसके लिए जी रहे हैं? भैया ऐसा नहीं है। जैन धर्म में हर व्यक्ति अपने लिए जीता है। किसके लिए? जो करता है सब कुछ अपने लिए करता है। पाप करते हो वो तुम्हारा है, पुण्य करते हो वो तुम्हारा है, और दोनों नहीं करते हो, बेतराक परिणाम करते हो, वो भी किसका है? तुम्हारा है। बोलो पड़ोस में आग लग गई, सब बुझाने जा रहे हैं, बताओ क्यों? सच बताओ। पड़ोस में आग लग गई स्वदेश जी, सब बुझाने जा रहे हैं। क्यों बुझाने जा रहे हैं? उसकी आग बुझ जाए,
भाई साहब अपना भी बाजू में है, क्योंकि उसकी नहीं बुझी तो समझ में आया ना। इसलिए ये जीवन है, हम जितना भी कर रहे हैं दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दान दे के आप मुनि पर एहसान नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में दान दे करके कमेटी पर एहसान नहीं कर रहे हो। देखो हमने दान दिया, हमने कमरे बनवाया, ये फालतू की बात मत कर, तूने कुछ नहीं किया। और ना इन पर एहसान कर रहा है, जो कुछ कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? सब कुछ तू अपने लिए कर रहा है। ज्यादा गीत मत गा, ज्यादा फालतू की बातें मत कर, तू इतना स्वार्थी आदमी है, सब कुछ तो अपने कल्याण के लिए कर रहा है। तो संसार में भी तू सब अपने लिए कर रहा है, तो वे मोक्ष मार्ग में तो अपने लिए क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? इस चक्र से निकलना है ना। कितने लोगों ने निकलना? जरा हाथ उठाओ जरा। विजय जी, हाँ, कितने लोगों को जल उठाओ फटाफट। कुछ लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे। इसका मतलब पुरुषार्थ करो, इसका मतलब आपने हाथ उठाया है, इसका मतलब आपकी और मंद कसाय है। क्या है? आप इतने ढीले होके बैठे हुए हो, इतने मंद कसाय में बैठे हुए हो कि जिसका और मन था ना तो उसने ऐसा उठाया, और जिसका था थोड़ा तेज कसाय ऐसे ऐसे कर रहा था, थोड़ा और तो ऐसे ऐसे करा। और जिसका तो बिल्कुल मंद कसाया था ना, भगवान महाराज क्या बात कर दी आपने, मेरे को अब भी करना है, इसी वक्त करना है। अब करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो बोल के करे तो क्या फायदा। क्यों मैन जी, बोल के करे क्या फायदा? ये तो परिणामों की परीक्षा है, कब हर समय मिल जाएगी आपको। किसी का चेहरा नाप लेना, फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपका चेहरा बता रहा है, ये आपकी एक एक झुर्रियां बता रही हैं, ये आपकी एक एक एक्टिविटीज बता रही है कि आपके अंदर तीव्र कसाय है, मंद कसाय है, कौन सी लेसा चल रही है। चलिए, ये कर्म हो गया। ये कर्म के भेद मैंने आपको पढ़ा दिए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु आदि का पिंड, भाव कर्म मेरे राग द्वेष और मोह। द्रव्य कर्म भाव कर्म में क्या अंतर है? द्रव्य कर्म पुद्गल रूप है, दुख के कारण का निमित्त है, दुख नहीं है। क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? दुख के कारण का अथवा सुख के कारण का क्या है? निमित्त है। बोलो, उपादान नहीं है। निमित्त अलग चीज है, उपादान अलग चीज है। निमित्त का मात्र आना जाना है, क्या है? और उपादान का काम सुखी दुखी होना है। तो निमित्त है, क्या है? मात्र। समझ में आया ना? दुख के कारण का, सुख के कारण का क्या है? बेटा बात नहीं मान रहा, ये दुख के कारण का निमित्त है। बेटा बात मान रहा है, ये सुख के कारण का निमित्त है। अब सुखी दुखी होना न होना किसका काम है? किसका काम है? तुम्हारा उपादान, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी एबिलिटी जो है वो तुम्हारा काम है। उस बच्चे का काम है क्या? उस बच्चे का काम है क्या? तुमने ऐसा कर्म किया था कि ये व्यक्ति मुझे दुख देने जैसे कार्य करे, तुमने ऐसे कर्म किए थे कि ये व्यक्ति सुख देने जैसे कार्य करे, ये तो तुम्हारे कर्म का फल है। लेकिन वर्तमान में ज्ञानी बन जाओ तो क्या बन जाओ? भेद विज्ञानी बन जाओ तो, सच्चा स्वरूप का पता चल जाए तो मुझे कोई सुख दुखी कर पाएगा क्या? ये बात, ऐसी बातें जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। बड़े पुण्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो, भगवान महावीर मिल गए और गुरु लोग मिल गए, जिनवाणी मिल गई। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आपके लिए, बिल्कुल सत्य बातें, बिल्कुल क्रीम बातें, बिल्कुल प्योर बातें, सुप्रीम बातें आपको मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ मन वचन काया की क्रिया होगी वहाँ पे नियम से क्या बनना है? कर्म बनना है। चाहे अच्छे भाव रूप से उसकी रक्षा करते तब भी कर्म बनता, और बुरे भाव से उसकी रक्षा नहीं कर रहे हो तब भी कर्म बनेगा। लेकिन वीतराग परिणाम में कर्म नहीं बनेगा। जानने देखने मात्र में कर्म नहीं बनता है। कर्म कैसे बनता है? या तो अच्छे परिणाम लाओ या बुरे परिणाम लाओ। जानने देखने मात्र में कभी कर्म नहीं बनता है। मैं ज्ञाता दृष्टा बन जाऊं, यदि एग्जाम्पल की ओर से, यदि वहां पर द्रोणाचार्य यदि माँ जानने देखने वाले होते, क्या होते?
मेरे ज्ञान में ये दिख रहा है ये कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कार्य हो रहा है, पर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऐसे परिणाम यदि नहीं आ रहे हैं तो कोई कर्म का बंद नहीं होगा। लेकिन पाप की अनुमोदना हो रही होगी मन से, वचन से, काय से, तो नियम से, और यदि पुण्य की अनुमोदना हो रही होगी मन से, वचन से, काय से, तो दोनों में नियम से क्या होगा? कर्म का बंध होना ही होना है। लेकिन जहां ना मन से, ना जहां वचन से, और ना जहां काय से इसकी अनुमोदना ना हो तो नियम से क्या होगा? कर्म नहीं बंधेगा। ओके, हाँ हाँ, काय की अनुमोदना है ना उनकी वहां पर। हाँ देखो, सभी जीव की अनुमोदना हो रही है, काय से वहां पर है, लेकिन इस सबके साथ कंडीशन है। मन तो मन ही है, लेकिन मन वचन के साथ भी है, मन काय के साथ भी है। किसके साथ है? मन मन है, मन मन से हो रहा है, उसमें वचन नहीं है, काय नहीं है। लेकिन जब भी वचन से होगा तो उसमें क्या होगा? मन भी होगा, और काय से होगा तो मन होगा। ठीक है ना? अब हो सकता है उनका काय तो है पर वचन से नहीं बोल रहे, काय में उनकी अनुमोदना नहीं है, मन से स्थिर परिणाम हो, तो ये सब कुछ उनके परिणामों पर डिपेंड करता है कि उनके वहाँ पर परिणाम ऐसे हैं या नहीं हैं। जंगल में मुनिराज बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए तो मुनिराज उनसे एक से राग करें, एक से द्वेष करें, ऐसा भी कर सकते हैं। एक को दया परिणाम लाएं, एक के क्रूर परिणाम लाएं, ऐसा भी हो सकता है। और जो हो रहा है सो हो रहा है, मेरे ज्ञान में आ रहा है, क्या मुझे उसमें लफड़े में पड़ना नहीं है, ना इस एक से राग ना एक से द्वेष। एक दो राजकुमार थे, घोड़े से आ रहे थे, मुनिराज बैठे हुए थे और एक चमकदार वस्तु को देख करके दोनों की दृष्टि गई। एक पत्थर चमक रहा था, दोनों ने कहा, एक ने कहा ये मैंने देखा पहले इसलिए मेरा, उसने कहा मैंने देखा ये मेरा, और दोनों में आपस में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तलवारें खिंच गईं, युद्ध हो गया और दोनों मर गए। क्या हुआ? मर गए। ये सब ज्ञाता दृष्टा बन के कौन देख रहा है? क्या देख रहा है? मुनिराज संसार की यथा वस्तु व्यवस्था को देख रहे हैं। एक तो चिंतन कर रहे हैं कि किसके कारण लड़ रहे हैं, एक जड़ के कारण। किसके कारण? ये पत्थर चमकता हुआ जड़ है और इसके कारण कौन लड़ने पड़े? दोनों राजकुमार। क्या फल मिला? दोनों संसार से विदा हो गए। जड़ कहाँ है? वहाँ। तुम मकान के लिए दो भाई लड़ पड़े, मकान कहाँ है? तुम 50 साल में जाओगे, वो 75 साल में जाएगा, दोनों को मकान कहाँ गया? मकान वहीं पड़ा रहा। क्यों मरे जा रहे हो? तो जड़ के लिए। एक चिंतन तो उनने ये किया कि संसार का प्राणी कितना विचित्र है कि पर पदार्थ के लिए अपना जीवन गंवाता है। एक चिंतन ये किया, ये उनका शुभ विकल्प। कौन सा विकल्प? और इसके बाद दोनों को जानने की स्थिति रखी, पर एक के प्रति अच्छे परिणाम, दूसरे के प्रति बुरे परिणाम, दोनों परिणाम नहीं ले, कंट्रोल किया वीतराग परिणाम, तो उनसे कर्म की निद्रा होकर मोक्ष हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमीचंद जैन रेखा जैन, श्री राकेश जैन साधना जैन, श्री राकेश जैन सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली।